हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको सी लैंग्वेज के इफ़ एल्स स्टेटमेंट एंड हम स्विच स्टेटमेंट पे बात करेंगे। जो इफ़ एल्स और स्विच स्टेटमेंट है इनके डिफरेंसेस भी मैं बताऊंगी आपको, और उसके साथ ही मैं आपको इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि क्या इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता है और क्या स्विच स्टेटमेंट होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। सी में देखते हैं हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट। द ऑपरेशन स्पेसिफाइड इज इफ block are executed and only if the given condition is true। मतलब जो भी एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब कि कोई भी एक टास्क अगर आपको परफॉर्म करना है, कि कोई भी एक ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, तो वो ऑपरेशन आप तभी एग्जीक्यूट कर पाओगे जब आपकी जो इफ वाली कंडीशन है, इफ के अंदर जो भी कंडीशन गिवन है वो ट्रू होगी। ठीक है, तभी आप अपना नीचे का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर पाओगे। तो हम ऐसी उसी क्राइटेरिया में कुछ इफ स्टेटमेंट्स देखते हैं। कौन कौन से, देखिए। इफ स्टेटमेंट जिसमें सिंपल इफ होता है और इसके अंदर कंडीशन होती है। ठीक है, देन होता है इफ एल्स जिसमें इफ होता है, कंडीशन होती है, एक स्टेटमेंट होता है और उसके नीचे एल्स होता है। ठीक है, और फिर एल्स की कंडीशन होती है अपने आप में। ठीक है, देन होता है कंडीशन ही सॉरी ऑपरेशन होता है। इफ एल्स इफ लैडर होती है जिसमें इफ एल्स और फिर इफ के अंदर कंडीशंस होती हैं। एंड नेस्टेड इफ होता है इफ के अंदर इफ। ठीक है, अब देखिए हम इफ स्टेटमेंट पे बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट, एक एक करके हम सारी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे इफ की। देखिए इफ स्टेटमेंट यूज टू चेक सम गिवन कंडीशन, किस लिए यूज आती है? कुछ कंडीशंस को चेक करने के लिए। एंड परफॉर्म सम ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टनेस ऑफ द कंडीशन, और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। और किस पे बेस्ड होने चाहिए वो ऑपरेशन? उस कंडीशन, उस पर्टिकुलर इफ वाली कंडीशन की करेक्टनेस पे बेस्ड होने चाहिए वो सारे हमारे ऑपरेशन। जैसे कि देखिए हमें ऐड करना है, अगर सॉरी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट हम कब करेंगे? जब हमारा जो x है वो बड़ा होगा y से। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? कंडीशन। तो मैंने इफ में क्या कंडीशन लिख दी? x ग्रेटर देन y। ठीक है, अब ये जब अगर ट्रू होएगा तभी हमारा क्या होएगा? सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म होएगा x और y पे। ठीक है, तो अब देखिए मैंने दिया 5 एंड 10, तो 5 और 10 जब x और y में जाएगा तो x में क्या जाएगा? 5 एंड y में क्या जाएगा? हमारा 10। तो 5 लेस देन होता है 10 से, तो ये हमारी जो कंडीशन है वो क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो फॉल्स होने की वजह से जो हमारा अंदर के जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने इसकी जगह क्या दिया? अगर मैंने इसकी जगह 10 और 5 दिया तो 10 मेरा जाएगा x में और 5 मेरा जाएगा y में। ठीक है, तो x ग्रेटर देन y, तो ये कंडीशन क्या हो गई? मेरी सेटिस्फाई हो गई, ट्रू हो गई। तो फिर क्या होगा? ट्रू होते के साथ ही जो ये हमारी ऑपरेशन है, मतलब जो ये गिवन स्टेटमेंट है, इसे परफॉर्म करेगा और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इफ स्टेटमेंट। अगर हमारी कंडीशन या फिर हमारा एक्सप्रेशन है ये अगर ट्रू है तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा या फिर हमारा ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। टोटली बेस्ड किस पे होता है? हमारी इफ की कंडीशन पे। नेक्स्ट देखते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए यूज टू परफॉर्म टू ऑपरेशन, ये किस लिए यूज आता है? टू ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। इफ स्टेटमेंट में हम ओनली वन ही ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे थे, लेकिन इसमें हम टू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे फॉर अ सिंगल कंडीशन, एक सिंगल कंडीशन पे। इफ एंड एल्स ब्लॉक नेवर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों साथ में नहीं एग्जीक्यूट होते इफ और एल्स ब्लॉक। देखिए इफ x ग्रेटर देन y, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाए? अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स के पार्ट में हम क्या लिख देंगे? ऐड हो जाए। ठीक है, अगर फॉल्स हुआ तो ऐड हो जाए। तो ट्रू हुआ तब तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, अगर ट्रू नहीं हुआ तो हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। लेकिन इसके ट्रू और फॉल्स से हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट तो हर बार चलेगी। अगर हमारा इफ चल गया तो ठीक है, नहीं चला इफ तो हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए इफ एल्स इफ लैडर used in the scenario where there are multiple cases to be performed for a different condition। ठीक है, बहुत सारे केसेस हमको परफॉर्म करने पड़ते हैं और हर कंडीशन पे। तो देखिए इफ कंडीशन फर्स्ट, इसका सिंटेक्स है, देखते हैं हम। देखिए इफ कंडीशन फर्स्ट, इसमें क्या डाल दिया आपने? कंडीशन फर्स्ट। अगर सेटिस्फाई हुई तो ये चल जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, नहीं हुई एल्स इफ, अगर नहीं हुई तो कंडीशन 2 चेक होगी, कंडीशन 2 सही हो गई तो कंडीशन 2 वाला चल जाएगा ऑपरेशन। अगर
फिर अगर ये टू भी फॉल्स हुई तो क्या होएगा, इफ एल्स कंडीशन थर्ड चेक होएगी, कंडीशन थर्ड में चल गया, कंडीशन थर्ड अगर ट्रू हो गई तो हमारा ये चल जाएगा ऑपरेशन थर्ड। अगर ये भी ट्रू नहीं हुई, तीनों में से तीनों कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो हमारा जो एल्स पार्ट है वो तो चलेगा ही हर कंडीशन में, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा इफ एल्स इफ लैडर, मतलब कि इफ फिर एल्स इफ लैडर, ठीक है। और भी बहुत सारे आ सकते हैं, जरूरी नहीं है तीन ही आए, और भी 3 4 जितने भी आपकी कंडीशन है, जितने भी आपको कंडीशन में और लगवाना है, जैसे कि या तो ये कंडीशन हो जाए, नहीं हुई तो ये वाली हो जाए, नहीं हुई तो ये वाली हो जाए, तीनों चारों में से जितनी भी कंडीशन है उनमें से कोई भी अगर ट्रू होती है तो हमारा एल्स इफ वाला जो भी कंडीशन ट्रू है वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारा एल्स वाला पार्ट तो परफॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी इफ एल्स इफ लैडर। अब हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। ये था हमारा इफ कंडीशन, ठीक है, इफ स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट, इसके बाद मैं आपको इनका डिफरेंस बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए स्विच स्टेटमेंट, इट इज एन ऑल्टरनेट टू इफ एल्स इफ लैडर। ये क्या एक ऑल्टरनेट है किसका, इफ एल्स इफ लैडर, जो अभी हमने पढ़ा है, विच अलाउज अस टू एग्जीक्यूट मल्टीपल ऑपरेशन फॉर द डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ डिफरेंट वेरिएबल। ये क्या एग्जीक्यूट कराता है, बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं किस पे, मल्टीपल कंडीशन है, मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज पे। वी आर डिफाइन वेरियस स्टेटमेंट इन मल्टीपल केसेस फॉर अ डिफरेंट वैल्यू ऑन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट केसेस पे हम चेक कर सकते हैं डिफरेंट स्टेटमेंट को, या डिफरेंट केसेस को हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं ओवर डिफरेंट वैल्यू, अलग अलग वैल्यू पे। देखिए एग्जाम्पल में बताऊंगी आपको, सबसे पहले हम एक केस देखते हैं। देखिए स्विच में हमने कोई भी एक्सप्रेशन डाल दी, सपोज एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। तो केस फर्स्ट, केस वैल्यू 1, केस में क्या आएगी, वैल्यू 1 आएगी। जैसे वैल्यू हमने कोई भी दे दी, ठीक है, 5 या 10 दे दी हमने वैल्यू। अगर ये इस पे चल गया, मतलब आपके कंडीशन पे ट्रू हो गया ये, तब तो हमारा ब्रेक हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे, मतलब हमारा चल गया। अगर ये वाली वैल्यू नहीं चली तो हम वापस से दूसरी वैल्यू देंगे, फिर इस पे चेक होगी ये वाली कंडीशन, जो ये एक्सप्रेशन है ये चेक होगा। अगर इस पे चल गया तो ठीक है, ब्रेक होकर के हम बाहर आ जाएंगे। और अगर नहीं चला, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक के बाद डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब कि अगर कुछ भी नहीं चला इनमें से, ब्रेक मतलब केस वैल्यू 1 भी नहीं चली, 2 भी नहीं चली, 2 भी सेटिस्फाई नहीं करी, 3 भी सेटिस्फाई नहीं करी, 4 भी, मतलब कोई भी सेटिस्फाई नहीं करी, तो हमारा डिफॉल्ट केस होता है एक, वो चल जाएगा। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड ऑल केसेस आर नॉट मैच्ड, अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो हमारा डिफॉल्ट केस चल जाएगा। जैसे हमारा इफ एल्स में था, इफ में हम कंडीशन चेक कर रहे थे, अगर कोई सी भी नहीं चल रही तो हमारा लास्ट एल्स वाला ब्लॉक चल जाता था। तो सेम इसमें एल्स इसका काम कर रहा है डिफॉल्ट का, ठीक है। अब देखिए नोट में हम कुछ बातें देखते हैं। देखिए द स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ एन इंट और कैर टाइप, ठीक है। किस टाइप का होना चाहिए स्विच एक्सप्रेशन, हमेशा इंट या कैर टाइप में, ठीक है। और कोई वैल्यू ये अपने अंदर नहीं ले सकता, फ्लोट ये डेसिमल ये नहीं ले सकता। सेकंड, केस वैल्यू मस्ट बी एन इंट और कैर कांस्टेंट, ठीक है। जो केस वैल्यू है वो भी कौन सा कांस्टेंट होना चाहिए, तो कैरेक्टर कांस्टेंट होने चाहिए, इंट कांस्टेंट होने चाहिए। द केस वैल्यू कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट, जो भी केस वैल्यू हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही यूज कर सकते हैं, बाहर हमें नहीं कर सकते। द ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट मस्ट, इट इज ऑप्शनल। ब्रेक स्टेटमेंट लगाओ तो लगाओ अगर आपको केस ही सिर्फ चलवाना है, या फिर फर्स्ट केस ट्रू हो जाता है और आपको तो उसके बाद तुरंत बाहर निकलना है, तभी आप ब्रेक लगाओ। अगर आपको नहीं बाहर निकलना, आपको सारे स्टेटमेंट चेक करवानी है, तो आप ब्रेक मत लगाओ। ये पूरा का पूरा ऑप्शनल होता है, जिससे एल्स में होता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमने क्या लगा दी, हेडर फाइल। इंट मेन, ठीक है, मेन ब्लॉक हमने स्टार्ट कर दिया। अब मेन में क्या लिखा, नम इजिकल्स टू 0, नम को हमने क्या डिफाइन कर दिया 0। स्विच स्टेटमेंट लगाई नम, स्विच में क्या लिखा नम, मतलब ये हमने क्या डाल दी, कंडीशन डाल दी। अब केस 10, वैल्यू क्या आ गई 10, प्रिंट एफ नम इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो नम में क्या आ गई 10 की वैल्यू। तो अब देखिए नम में क्या आ गई 10 की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए नम में क्या आ गया 10, तो 10 क्या एक इंटीजर है, यस। तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, नम इज इक्वल्स टू 10, और ब्रेक होकर के हम जस्ट बाहर आ जाएंगे। अगर सपोज इसमें आता ए, जो हमारा करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये नम नहीं है, इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो डिफॉल्ट आ जाता नम इज नॉट अ इक्वल टू 10, 50 या फिर 100, ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम स्विच केस का। अब हम देखते हैं, देखिए नेस्टेड स्विच केस इज ऑल्सो पॉसिबल, हम नेस्टेड स्विच केस ही बना सकते हैं, मतलब स्विच केस के अंदर स्विच केस, ठीक है। ये भी हम इजीली कर सकते हैं, मतलब कंडीशन के अंदर हम कंडीशन पूछ सकते हैं। अब देखिए हमें देखते हैं इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट, इनमें क्या देखेंगे हम डिफरेंस।
देखिए, सबसे पहले हम इस पे डेफिनेशन में ही देखते हैं। देखिए, इफ एंड एल्स ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड, मतलब इफ वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होता है और एल्स वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होता है, दोनों। यूजर विल बी डिसाइड विच स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट, और इसमें क्या, स्विच में क्या करना पड़ता है, यूजर के पास पूरी पूरी एक पावर होती है कि वो डिसाइड करे कि हमें कौन सा स्विच वाला करवाना है, कौन सा हमें जो हमारा वो है एग्जीक्यूट करवाना है। एक्सप्रेशन, इट कंटेन आइदर लॉजिकल और इक्वलिटी एक्सप्रेशन, ठीक है, इसमें लॉजिकल और इक्वलिटी दोनों एक्सप्रेशन हो सकती है, दोनों में से एक हो सकती है। इट कंटेन अ सिंगल एक्सप्रेशन आइदर अ करेक्टर और इंट, और इसमें सिर्फ एक ही हो सकती है, या तो करेक्टर होगी या इंट होगी, ठीक है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकती। इवेल्युएशन क्या होता है, इट इवेल्युएट ऑल टाइप ऑफ डेटा, ये सारे टाइप के डेटा पे काम करता है, लेकिन ये सिर्फ इंट और करेक्टर के डेटा पे काम करता है, ठीक है। देखिए, सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, फर्स्ट द कंडीशन इज चेक, इसमें सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, इफ ट्रू देन इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड अदरवाइज एल्स, ठीक है। लेकिन स्विच में क्या होता है, इफ एग्जीक्यूटेड वन केस, अगर एक केस एग्जीक्यूट होता है, आफ्टर अनदर टिल द ब्रेक कीवर्ड इज नॉट फाउंड और डिफॉल्ट हाई, ठीक है, मतलब कि ये कब तक एग्जीक्यूट होता रहता है, जब तक कि हमारा कोई ब्रेक कीवर्ड नहीं मिलता या फिर डिफॉल्ट कीवर्ड हमें नहीं मिलता, तब तक क्या होते रहते हैं, केस पे केस एग्जीक्यूट होते रहते हैं। नेक्स्ट स्पीड, इसकी स्पीड स्लो होती है, इसकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है। एडिटिंग, इसकी इजी एडिटिंग नहीं होती, लेकिन इसको मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्टली किस पे वर्क करते हैं, केसेस पे, केस लगे होते हैं, डायरेक्टली हम केसेस पे वर्क करते हैं। और इसमें क्या होती है, इफ एल्स, पहले हमें कंडीशन देनी पड़ती है, फिर एल्स स्टेटमेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा मॉडिफाई करने में, मान लो हमारी कंडीशन या if बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एल्स वगैरह ये सब ढूंढने में, तो ये थोड़ा ईजी है, ठीक है, ये ईजी नहीं है, और स्विच थोड़ा ईजी है, ठीक है। तो ये था मेन हमारे डिफरेंसेस किसके, इफ और एल्स के। तो होप आपको इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट दोनों अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको मेरी सीरीज अच्छी लग रही है सी लैंग्वेज की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।